स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ वीरेंद्र जी कि जो स्टेटमेंट राम भद्राचार्य जी ने दिया, इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई में जो डेमोग्राफी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उसमें कोई बदलाव आ रहा है, या अगर बदलाव भी आ रहा है तो क्या पाकिस्तान जैसा कुछ महसूस हो रहा है? और अगर हो रहा है तो हमारी सरकारें, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या सक्रिय हैं, या फिर ये बयान सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विवादों में बने रहने के लिए राम भद्राचार्य जी ने दिया है? देखिए, मेरठ में राम भद्राचार्य जो हिंदू धर्मगुरु हैं, उन्होंने बयान दिया है। कथावाचक भी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। लेकिन ये बात सही हो सकती है कि ये उनकी अपनी निजी राय है। हालांकि हिंदुत्व पर, सनातन पर वो बोलते हैं, तो जब सरकार भाजपा की है तो स्वाभाविक है कि सरकार को कोई बुरा नहीं लगेगा, उसको ठीक महसूस होगा, अच्छा लगेगा कि वो सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं। डेमोग्राफी की बात वहां से आई जब संभल पर एक रिपोर्ट आई एसआईटी की, और उसमें यह कहा गया कि वहां पर लोग पलायन कर गए, हिंदू आबादी घट गई और वहां मुस्लिम आबादी बढ़ गई। और मुजफ्फरनगर का जो इलाका है, संभल है, मुजफ्फर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ इलाके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, इसको लेकर संभवतः राम भद्राचार्य जी ने बात कही होगी। वो एक देश के बहुत महान संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, ज्ञानपीठ मिला हुआ है, पद्म विभूषण हैं, और वो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, ये भी सही है। चाहे वो अंबेडकर पे रहा हो, मनुस्मृति पे था, प्रेमानंद महाराज को उन्होंने कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, वो बालक हैं, और अब उन्होंने ये मिनी पाकिस्तान वाली बात कही है। राम भद्राचार्य जी हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। वो आंख से नहीं देख पाते। जब वो पैदा हुए थे, जौनपुर के हैं वो, और 2 साल बाद उनकी आंख चली गई थी। लेकिन 8 साल की उम्र में उन्होंने भागवत कहना, रामायण कथा कहना ये शुरू कर दिया था। ईश्वर की विशेष कृपा है उनके ऊपर, विलक्षण प्रतिभा है उनके अंदर, क्योंकि 22 भाषाओं को बताया जाता है कि वो जानते हैं, उसके ज्ञाता हैं वो। और बचपन में उनका नाम भी गिरधर था, बाद में ये नाम बदला शायद। जी, हम उस दौर में हैं जहां पर संतों को सियासत से जोड़ा जाता है, या संत राजनीतिक दलों में अलग अलग बटे हुए हैं, और संत के कुछ प्रकार भी अलग हो गए हैं, जिसमें संत जगत कल्याण के लिए हैं, कुछ जो निस्वार्थ भक्ति भाव करते हैं, और कुछ संत ऐसे हैं जो कथावाचन, प्रचार प्रसार के माध्यम से अच्छा अर्थ कमाते हैं। तो कुछ का उद्देश्य अर्थ कमाना है, कुछ का जगत कल्याण है। यह भी एक व्यवस्था इन दिनों आप देख सकते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत सारे संतों के बयान आते हैं, धर्मगुरुओं के बयान आते हैं, उनकी अपनी अपनी राय है। लेकिन राम भद्राचार्य जी कभी वाजपेयी, पाठक, त्रिगुणायत, इनको नीच अधम ब्राह्मण कह देते हैं। अब वो प्रेम में कहते हैं या स्पष्ट कहते हैं, ये तो कोई भी उनके मुकाबले में ऐसा संत नहीं है जो उनकी आलोचना कर सके। लेकिन अब बात आती है तो विवाद बढ़ता है। और राम भद्राचार्य एक ऐसे संत हैं जो मन की आंखों से देखते हैं संसार को, और जो कानों में पड़ता है उस बात को उस रूप में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर उन्होंने शायद बोला है। उनको धर्म के नुकसान की चिंता है, सनातन के नुकसान की चिंता है, शायद इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब देश में और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तब साधु संतों को ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया कि संतों की बाड़ी में बड़ा ताकत होती है। संतों को भगवान ने, ऊपर वाले ने बड़ी शक्तियां दी हैं, लेकिन उनके लिए क्रोध को वर्जित कहा है कि वो क्रोध ना करें।
वो वर्जित माना गया है। उनके पास तो इतनी ताकत है कि हजारों तलवारें मिलकर नहीं कर सकती हैं। तो रामभद्राचार्य जी भी उसी तरह के संत हैं, लेकिन अब कई बार उनके मुंह से निकल जाता है, वो अलग बात है। लोगों को माफ करना, लोगों को पाप से मुक्त करना, ईश्वर से जोड़ना और उन्हें पापों से बचाकर उत्तम रास्ते पर ले जाने का काम साधु संतों का रहा है। समाज में लोग तय करें कि कैसे चीजें चलेंगी, क्योंकि ऐसे संत महात्माओं पर हम लोगों को अधिकार नहीं है कि कुछ बोल सकें। उनके मन में कुछ भाव रहा होगा जिससे कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस देश में मिनी पाकिस्तान की नौबत नहीं आई है और अभी मिनी पाकिस्तान बनने में ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं दिखती है। तो संतों की वाणी पर 4 लाइन सुनिएगा कि चलता चाक कुम्हार का मिट्टी ले आकार, एक घड़े में भर रहा जीवन का सब सार। जी जीवन का सब सार नहीं तू समझा प्राणी, और घट घट में है राम सुनो संतों की वाणी। और कहती जय सुन धाम धरा तब तक रहता, और जीवन का यह चक्र सदा ऐसे ही चलता। जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत इंसाइट रिपोर्ट हम सबको उपलब्ध कराई है, सभी पहलुओं पर आपने विस्तार पूर्वक जानकारी डाली। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहनों भाइयों। इस